मिसेस खान, अब बताइएगा कि क्या यही सारी वजूहात हैं जो हमने डिस्कस की हैं या और भी रीजंस हैं जो आपने ऑब्जर्व की हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो शादी करने से कतराती है, बहुत सारे खौफ जो हैं वो उनके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं फिर लोग कहेंगे कि भाई लड़कियों को मिसेस खान टारगेट करती हैं। अब ये है कि हमारे ज़माने में तो छुई मुई का खेल होता था, आंख मचोली का खेल, कि हम किसी लड़के से, कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर ले या कभी उससे फ़ोन पे बात कर ले या कहीं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाकर कहीं वो कोई प्रोग्राम बनाए, अम्मी को झूठ मूठ कुछ बताए और कहीं अपने बॉयफ्रेंड से मिल ले। अब ये है कि अब इजीली अवेलेबल हैं लड़कियां, टेलीफोन पे हर लड़का और हर लड़की, चार चार लड़कों से और लड़कियों से बातें हो रही हैं। वो लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, खूब हैप्पी हैं। तो वो ये सोचते हैं जब हम एक लड़की से डेट भी कर सकते हैं, एक लड़की को हम फार्म हाउस पे भी ले जा सकते हैं, उसको बीच पे भी ले जा सकते हैं और हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं विदाउट शादी, तो अब ये बताओ लड़कियां भी इतनी बातें कर रही होती है, इतना अपनी ऊंचाई दिखा रही होती है, इतनी बड़ाई दिखा रही होती हैं कि लड़के उनकी बातें सुनकर डर जाते हैं कि अगर अभी तो हमसे ये प्यार मोहब्बत से मिल रही है, अगर इससे ब्याह कर लिया, ये शादी कर ली तो मेरे लिए कितनी मुसीबत होगी, मैं उसको ये चीज़ें कैसे प्रोवाइड करूंगा। वो तो अच्छी गाड़ी चाहती है, वो तो अच्छा मेकअप और डिज़ाइनर वगैरह, जो वो बातें सुनाती लड़कों को, तो लड़के जो है फिर भागना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इट्स बेटर टू हैव अ गर्लफ्रेंड रादर देन हम अपने एक गले का हार बना दें। लेकिन जब तक वो लड़की, अगर आप ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, खैर हमारा ये टॉपिक नहीं था, अगर आप इस तरफ जा ही रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फेज होता है ना, तो वो जो बॉयफ्रेंड होता है वो हर तरह की आसाइशें देने को तैयार होता है, उसके कदमों में पैर, वो हाथ तक रखने के लिए तैयार होता है, हर चीज देने के लिए तैयार होता है। जब बीवी बन जाती है तब वो ये खर्चे नहीं कर सकता। तो ये जो डुअल फेस उसका होता है, ना कि लड़कियों का होता है कि लड़कियां इसे फंसाती हैं लड़कों। जी नहीं, लड़कियां भी अपनी बहुत लेविश लाइफ उनको बताती है ना। देखिए इंसान एक इधर से ऊपर जाता है ना, एकदम तो नहीं ना, उसको कोठी बंगले एसी हाउस एंड एवरीथिंग, एसी गाड़ियां मिलती ना, स्टेप बाय स्टेप इंसान चलता है। बिल्कुल मिसेस खान, अपने घर में उनके वो उस तरह की लाइफस्टाइल ना हो, आसाइशें ना हो, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और फिर लड़कों पे ये इम्पोज कर दिया जाता है कि जी हमारे यहाँ तो ये है, आपने भी यही सब प्रोवाइड करना। आप आजकल तो लड़के कमा ही नहीं रहे, हर चौथा लड़का तो इन्फ्लुएंसर को फंसा के बैठा हुआ है और घर दामाद बना हुआ है, घर से खा रहा है। तो लड़के कमाएंगे तो लड़कियां, अब तो लड़कियां कमा कमा के लड़कों के खिला रही हैं, ये तो बात ही नहीं हो रही। हाँ जी, कामचोर है लड़के, चोर हो गए लड़कियां, लड़के कामचोर होते जा रहे हैं और लड़के कमजोर पड़ते जा रहे हैं, वो बोझ नहीं उठा सकते लड़के। बिल्कुल ये आपकी बात 100% सही है। लड़के आपने मेरी बात से ये पहले आदमी जो था स्ट्रांग होता था, उसको पता था कि मुझे एक पूरे घर को लेकर चलना है, मुझे उनको प्रोवाइड करना है। ही वॉज द प्रोवाइडर। अब आदमी प्रोवाइडर नहीं है, वो भी इजी लाइफ चाहता है, वो भी चाहता है औरत भी कमाए, तो मैं अगर थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ मैं भी कमाता रहूँ और वो भी कमा कर लाए, मैं भी कमाऊँ। और अब हालात ही यही है कि दोनों कमाएंगे तो गाड़ी चलेगी। लेकिन आदमी भी अब बहुत बोझ से भाग रहा है। आदमी भी जो है वो ये कर रहा है कि मुझे इजी लाइफ मिले, मेरे ऊपर जो इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर बोझ थे और इतना मुझे देखा जाता था कि ये कमा के लाएगा तो घर चलेगा, और ये चीज़ें जो है अब मर्दों में ख़त्म होती जा रही हैं। ये चीज़ें जो है, मर्द अब इतना हार्ड वर्किंग, अब स्ट्रेस नहीं दे सकता, हार्ड वर्किंग नहीं है वो जैसे पहले हमारे जमाने के मर्द हुआ करते थे। नहीं, अब वो जल्दी उठा और जल्दी। मिसेस खान, अब तो हम देखते हैं कि मर्द, बेशक हम देखते हैं कि ना सिर्फ अपनी फैमिली के बल्कि अपने पेरेंट्स को भी, अपने बहन भाइयों को भी, छोटों को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारा काम तो वो अब भी कर रहे हैं। देखें बेटा, आपकी बात यहाँ देखें, सर्टन फैमिलीज में ऐसा है कि वो बहन भाइयों को भी देख रहे हैं, लेकिन जहाँ उनकी शादी होती है तो बदल भी जाते हैं। फिर वो माँ बाप को भी नहीं देखते, फिर वो कहते हैं मेरी ही फैमिली है, अम्मी मेरे बीवी बच्चे, मुझे उनका करना है, उनकी फीसें देनी है, मेरी बीवी है, उसका ख्याल रखना है, तो मैं आई एम सॉरी, अब मैं आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, माँ की दवाइयाँ ला दी या कुछ किसी का
कर दिया। अच्छा थोड़ा मिसेस खान, बहुत, एक तो चीज वहाँ और से भी है, फुल लोग सपोर्ट कहते हैं कि चली जाती है। एक बड़ा अच्छा जुमला मैंने सुना था कि आप जब दुआ मांगे ना कि अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे तो खर्चने का हौसला भी दे। खवातीन के मामले में ये होता है कि चलें बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़े से ना अपनी कमाई को थोड़ा सेपरेट रखती हैं, कॉन्फिडेंशियल रखती हैं, जबकि मर्द जो है ना जितना भी कमाता है ये लुटाता है, और ये बात साबित शुदा है और ये आपको माशरे में नजर भी आता है। नहीं तो ये तो फर्ज है ना आदमी का। जी। आदमी का फर्ज प्रोवाइडर कि है हम तो support आदमी ने करनी है खर्च अपनी- करना है। अपने हाँ आदमी ने खर्च करना है। देखे वो लाया ही बीवी को इसलिए है कि वो तो फिर उसको मिसेस provide खान ये तो नहीं ना करेगा। कहा जा सकता अगर कि वो कमाता खातून है- भी जो है वो डोमिनेट कर रही है, वो ज्यादा एक्सपेंसेस जो है वो बेयर कर रही है लेकिन घर पे। उजैर, यहाँ पे मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी। डोमिनेट उस तरह से होता है, फिर मर्द की ही इजाजत भी होती है, मर्द अलाउ करता है काम नहीं, करें नहीं। या ना करें। हाँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मर्द ये कहता है भाई आप काम ही ना करें, तो मतलब जिस चीज के लिए अलाउ ही मर्द कर रहा होता है, तो उस चीज के लिए फिर आप बाउंड नहीं कर सकते। अगर तुम कमा के ला रही हो तो फिर मेरे लिए कमा के लाओ, या घर चलाओ, या ये सब कुछ करो। तो वहां पे ये होता है कि औरत कहीं ना कहीं डिपेंड आदमी नहीं, पर ही कर रही एक, होती है। एक है नहीं, डिपेंडेंट तो आदमी पर ही करना चाहिए। जी। देखिए आदमी को अल्लाह ताला ने बनाया ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए कि वो कमाने वाला शख्स है, वो कमा कर लाता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, उसी के ऊपर नजरें होती हैं घर वालों की कि ये क्या हमें प्रोवाइड करेगा, ये किस तरह हमें क्या स्टेटस देगा, किस तरह हमें सेटिस्फाई करेगा, क्या बच्चों के लिए करेगा क्या। लेकिन अब क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं, अगर औरत भी कमा रही है, अपने ऊपर खर्च रही, नहीं तो वो सारा कुछ तो मर्द से मांगेगी। मर्द कहाँ से देगा? सिलाई भी दे, कपड़े भी दे, जूते भी दे, लिपस्टिक। वो अगर औरत अपना खर्चा खुद उठा उठा रही रही है है, और थोड़ा बहुत जी। घर में दे रही है, तो मैं भी कहती हूँ कि दैट्स मोर देन इनफ। आदमी को इस पे भी खुश हो Ideal जाना है, चाहिए। बिल्कुल। अगर एक आध जी। बिल भी दे रही है तो जी। समझो कि वो तुम्हें हेल्प आउट कर Help out कर रही है, लेकिन exactly। ये है कि दोनों जो है मिलजुल कर अगर रहेंगे और थोड़ा अगर बीवी ज्यादा कमा रही है तो वो डोमिनेट ना करे। बाज औरतें माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छा कमा रही है। कमा रही है। मर्द अगर देखेंगे बैंक में जाकर बाथरूम गए हुए, पान खाने गए हुए, नमाज पढ़ने गए, औरत बैठी हुई काम कर रही है, ये तो मैंने देखा है। जी। तो आदमी जरा लेथार्जिक हो गया और लेजी हो गया है। लेजी हो- लेकिन औरत जो है वो बड़ी बिल्कुल आपा, dedicated है, सही बड़ी कह रही हैं आप। strong है, अपने Lazy और अपने crazy का काम को combination काम अच्छा है आपका। समझती है। जी। नहीं आपा बड़े थोड़ा सा दिनों बाद आप lethargic हो थोड़ा गया भाई। आपा बड़े दिनों बाद आप थोड़ा लड़कियों के हक में बोल रही हैं। और मुझे अपने पता नहीं सीट क्यों पर खुशी- नजर नहीं आएगा, ज्यादातर सीट पर नहीं नजर आएगा, औरत सीट पर नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है आपा। औरत सीट पर नजर आएगी। ये कई जगह मैंने देखा है। अच्छा ये आपा, note ऑन किया अ है सीरियस और नोट आपको अगर हम लड़कियों को बुशरा खुश कर अंसारी का बयान देख लें, उन्होंने बहुत गहरी बात की कि बज़ाहिर इंतहाई मुहज़्ज़ब नजर आने वाला, अच्छी गुफ्तगू करने वाला, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड बंदा भी धोखेबाज हो सकता है। तो आपको पता नहीं है, एंड पे लड़की अकेली रह तो जाती है। इतने अरसे बाद धोखेबाजी पता चलेगी 3 औरतों को, 3 बच्चियों को ब्याह कर। जी। ये क्या बात है? बुढ़ापे में आप उससे तलाक, जब सारी जिंदगी निभा ली थी तो आखिरी दिन भी आपा निभा बुशरा लेने थे। अंसारी अपने लिए नहीं कह रही, वैसे उन्होंने बयान वैसे नहीं, वैसे भी मैं कह रही हूँ जिसने पूरी जिंदगी गुजार ली तो वो बाकी के दिन भी गुजार ले, जो भी करना चाहता है। तो मैं उसको सेकंड नहीं करूंगी, मैं उसके आपा ऊपर नहीं शादी जाऊंगी कि आप सारी मतलब जिंदगी जब ये गुजार गुफ्तगू के- हो रही होगी, मिल रहे होंगे, बात पक्की हो रही होगी, उस दौरान नहीं पता चलता कि ये आदमी धोखेबाज हो सकता है, ये आदमी कैसा हो सकता है। वो तो कहते हैं ना जब वाप या जाते फिर उसको मर्द उसी ही वक्त क्यों, छोड़ खातून दो भी हो ना। सकती है। खातून भी इवन मतलब पूरे- दोनों ही। जी। अरे हाँ, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ। जब आप लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और बुढ़ापे में आपको याद आता है, अरे इसने मेरे साथ ये किया था, अरे किया था तो बहुत कुछ हुआ है, आपा लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। आपा भी तो आखिरी लम्हात में क्यों याद आता है? हाँ। आखिरी लम्हात में तो आपको लॉयल होना चाहिए। वो बेचारा बूढ़ा, उसकी खिदमत करो। समझ रहे हो ना? अब तो बूढ़ा हो गया, अब क्या उससे करना? अब उससे क्या उसको तुमने कह दिया? देखिए ना फिर सो गुजर गया। फॉरगेट द पास्ट, थिंक ऑफ फ्यूचर। फॉरगेट द पास्ट, मिसेस खान बिल्कुल फ्यूचर की ज्यादा फिक्र है। और बुशरा अंसारी इंसान का बच्चा अब वो बन गया होगा। जी, एक और एक्ट्रेस भी है। अब उसको बीवी की ज्यादा जरूरत है। अच्छा आपा, एक और भी एक्ट्रेस हैं बड़ी सीनियर, वो भी ये कहती हैं कि जी अगर आप 60 साल के भी हो जाते हैं ना तो आपको नया पार्टनर अगर आप अकेले हैं तो आपको तलाश करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्या करना चाहिए, बिल्कुल।
देखे ना, जब आपके ऊपर बुढ़ापा हो, सब कुछ, आपके बच्चे कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ, जी, तो आप अकेले अकेले हैं। किसके साथ रहेंगे? यू नीड अ पार्टनर बैडली। आपको कोई बात करने वाला चाहिए, आपके साथ कोई चाय पिए, आपसे आपके दुख दर्द में कोई शरीक हो। वो इवन इफ यू आर 70 यू गेट मैरिड, क्योंकि आपके पास बच्चे नहीं, कोई नहीं, कौन अल्लाह ना करे आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, तो साथी होना बहुत जरूरी है। हर हाल में और हर वक्त आप बिल्कुल अपनी शादी करें, अपनी खुशियां देखें और अपना एक पार्टनर चूज करें। आपके बच्चे तो दूर दूर बैठे हुए, वो कहाँ आकर आपको देखेंगे, बल्कि वही बैठे हुए कहते हैं अम्मा आपके पास घर है, सब कुछ है, आपको एक पार्टनर ढूंढ ले, और हम तो हर वक्त नहीं आपके साथ हैं, या आप ठंड में नहीं रह सकते, आपके घुटने दर्द करते हैं, आपके पास घर है, कोई पार्टनर ढूंढे और शादी करके आप बस जाए फिर।